हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपना रिवीजन। ओके। और इस वीडियो में हम रिवाइज करने जा रहे हैं अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, जो कि चैप्टर नंबर 5 है हमारा एनसीईआरटी मैथ्स 10th क्लास के लिए। ओके, जिसमें मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, जिससे हम समझ सकेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है और ये किस तरीके से क्रिएट होता है। ठीक है ना। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं हम इसको? समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूं। ओके। कि सपोज करो, क्या सपोज करो कि मैं कहीं जॉब कर रहा हूं। ओके, मैं एक अप्लाई करता हूं किसी जॉब के लिए और सिलेक्ट हो जाता हूं, और वहां पर मेरे को जो सैलरी है मंथली बेसिस पे मिलेगी। ओके। और वो सैलरी कुछ इस तरीके से मिलेगी कि मैंने जब ज्वाइन किया तो मेरे को स्टार्टिंग सैलरी 8,000 मिली। ओके। उसके बाद मुझे एनुअल इंक्रीमेंट जो है, एनुअल इंक्रीमेंट मतलब हर साल 500 रुपये का इंक्रीमेंट होता है मेरा। कितना रुपए का? 500 रुपये का इंक्रीमेंट होता है। तो एक साल मैंने 8,000 रुपये पे काम किया, फिर अगले साल जब मेरी 500 रुपये का इंक्रीमेंट हो जाएगा तो मेरा 8,500 रुपये हो जाएगी सैलरी। फिर इसी तरीके से मेरी जो सैलरी है वो 9,000 रुपये हो जाएगी। फिर इसी तरीके से जो मेरी सैलरी है वो 9,500 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पर एक आप देख रहे हैं, एक सीक्वेंस चल रहा है। ठीक है, एक पैटर्न चल रहा है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर बार हमारा क्या है, 500 रुपये, यानी मेरे हर साल 500 रुपये क्या होंगे, ऐड होंगे जब तक मैं जॉब करूँगा। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि सपोज कीजिए कि हमारे पास एक पैटर्न है। ठीक है ना। एक और पैटर्न है रैंडम नंबर का, जैसे 100, 70, 40, 10 एंड सो ऑन। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया तो वहाँ पर मेरी सैलरी में क्या हो रहा है, वहाँ पर मेरी सैलरी में 500 रुपये ईयरली ऐड हो रहे हैं। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 30 जो है, 30 जो है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी हर बार क्या हो रहा है, 30 की कमी आ रही है। ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक सीक्वेंस, ये एक सीरीज है। ठीक है। इसमें हर नंबर के हर अगला जो नंबर है वो 30 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ओके। तो इस वाले सीक्वेंस में अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सीक्वेंस असेंडिंग ऑर्डर में है और ये सीक्वेंस किस ऑर्डर में जा रही है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है। ठीक है। यानी ये बढ़ते क्रम में जा रही है सीक्वेंस और ये घटते क्रम में जा रही है। बट सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि यहाँ पर जो सीक्वेंस मतलब जिस भी ऑर्डर में चल रही है, चाहे वो इंक्रीजिंग में है चाहे वो डिक्रीजिंग में है, बट वहाँ पर क्या है, एक फिक्स नंबर है। यहाँ पर क्या है, फिक्स नंबर से वो ऐड ऑन हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर फिक्स नंबर क्या है, 30 है, और यहाँ पर फिक्स नंबर क्या है, 500 है। ओके। ठीक है ना। तो ये जो सीरीज है या सीक्वेंस है, ये फिक्स एक नंबर से बढ़ रही है या एक फिक्स नंबर से घट रही है। ओके। और इस सीरीज के जो नंबर्स होते हैं, जो भी सीरीज है इनके जो नंबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं टर्म्स। क्या बोलते हैं इनको? हम टर्म्स बोलते हैं। ठीक है ना। और कई सारे हैं इसलिए टर्म्स बोलते हैं, एक को हम टर्म बोलेंगे। ठीक है। तो जो एक है उसको हम बोलेंगे टर्म, हिंदी में इसको हम बोलेंगे पद। ओके। तो अगर हम इस सिस्टमैटिक अरेंजमेंट को, ये जो है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट हो रहा है एक तरीके से, इस सिस्टमैटिक अरेंजमेंट को अगर हम डिफाइन करते हैं किस तरीके से, कि अगर कोई भी सीरीज या सीक्वेंस हमारा किसी फिक्स नंबर को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से, ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से हमें अगला टर्म मिलता हो। समझिए मैं क्या कह रहा हूं, कि अगर कोई भी सीरीज है उसके टर्म में से हम किसी फिक्स नंबर को ऐड करें और या सब्ट्रैक्ट करें और हमें अगला टर्म मिले, तो इस तरह की सीक्वेंस या सीरीज को हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके। तो हम इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो ये आप ये कह सकते हो कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट of numbers, list of numbers
which in which each term is obtained by adding or subtracting a fixed number to the preceding okay to the preceding term except the फर्स्ट टर्म को छोड़ के, ओके, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। तो एपी का अगर हम डेफिनेशन देते हैं तो ये हो जाता है कि एपी क्या है, एक लिस्ट है नंबर्स की, यानी लिस्ट यानी सीरीज है नंबर्स की, जिसको किस तरीके से बनाया जा सकता है, जिसके हर टर्म में से हम किसी भी एक फिक्स नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, लेकिन ध्यान रखिएगा वो टर्म हमारा पहला टर्म नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पर हमने पहले टर्म से 30 माइनस किया तो 70 आया, तो हम अगला टर्म लाने के लिए इस वाले टर्म से माइनस करेंगे, ओके। तो इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये जो सीरीज जनरेट होती है इसको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। यहाँ पर हमारे पास एक सीरीज तैयार हो गई। अब उस सीरीज में कुछ टर्म्स होते हैं, जो पहला टर्म होता है उसको हम A1 कह सकते हैं, दूसरा टर्म होता है उसको हम A2 कह सकते हैं, तीसरा जो टर्म होता है उसको A3, और इसी तरीके से हमारे टर्म्स के नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं, ओके। लेकिन हमने एक चीज़ देखा कि वो जो फिक्स नंबर है, क्या वो जो फिक्स नंबर है जिसको हम क्या कर रहे हैं, या तो ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, अपने प्रीसीडिंग टर्म से, यानी पहले वाले पद से, तो उस फिक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं हम उसको, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कॉमन डिफरेंस होता है, ओके, ये जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है ये वही फिक्स नंबर होता है जो कि हमारा सीरीज को जनरेट करने में हेल्प करता है। तो ये फिक्स नंबर कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं डी से। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा क्या होगा, जो हमारी बाद की टर्म है, यानी A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2, ठीक है ना, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ओके। इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको जनरल फॉर्म में देखें डी की वैल्यू, तो यहाँ पर जो भी हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसमें से हमारा क्या हो रहा है, एक टर्म कम हो रहा है। यानी यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम 1 2 रखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो फिक्स नंबर है वो हमारा हर बार उस टर्म से माइनस होगा जो हमने टर्म निकाली है, ठीक है ना। सिर्फ एक बार ही जब हम सेकंड टर्म निकालेंगे तभी हम फिक्स नंबर को माइनस करेंगे पहले टर्म से, बार बार नहीं। बार बार अगर करेंगे तो हमारा एपी नहीं बनेगा, ठीक है ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ओके। तो अगर हम इसको जनरली रिप्रेजेंट करना चाहें, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ठीक है ना, जनरल फॉर्म ऑफ एपी अगर हम इसको बताना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए कॉमन डिफरेंस सब में सेम है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, पहला टर्म हमारा ए हो गया, ओके, पहला टर्म क्या हो गया हमारा, ए हो गया, और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, हमने ए में एक फिक्स नंबर ऐड किया यानी डी, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा हमारा, ओके, ए में ही अगर मैं यहाँ पर मैंने डी ऐड किया, यहाँ पर मैंने डी ऐड किया, तो इस वाले टर्म के लिए मैंने कितने डी ऐड कर दिए, 2 डी ऐड कर दिए। ठीक इसी तरीके से अगर मैं अगले टर्म की बात करता हूँ तो वहाँ पर 3 डी हो जाएंगे, तो a प्लस 3d, यानी कि इसी तरीके से हमारा क्या है, ये सिस्टम चलता रहता है, ओके। तो जनरल फॉर्म ऑफ जो एपी होती है वो फर्स्ट टर्म के लिए तो हमारा ए है ही, सेकेंड टर्म के लिए हमारा क्या हो जाता है a प्लस डी, और थर्ड टर्म के लिए हो जाता है, तीसरे पद के लिए हो जाता है a प्लस 2d, और चौथे पद के लिए a प्लस 3d, और इसी तरीके से हमारा सिलसिला आगे चलता रहता है, ओके, एंड टर्म तक जहाँ तक हमें जाना है, ओके। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जैसे ये जो मैंने एपी के जो सीरीज़ बनाई है ये क्या है, इनफाइनाइट है, ये क्या है, इनफाइनाइट है, यानी अनंत है। कैसी है ये, अनंत अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये इनफाइनाइट एपी है। क्यों है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जितने भी टर्म्स हैं हम इनको नहीं गिन सकते। ऐसे टर्म्स, ऐसी सीरीज जिसके टर्म्स को हम गिन सकते हैं,
ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिन सकते हैं उनको हम बोलते हैं फाइनाइट, और जिनको नहीं गिन सकते उनको हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट। जैसे ये जो है, ये यहीं पे जो है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ठीक है, इस तरीके से चलता जा रहा है, और कहाँ तक चलता जा रहा है हमें नहीं पता। ओके, तो ये चीज हो जाती है हमारी क्या, इनफाइनाइट एपी। तो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ किस तरीके से पूछे जा सकते हैं हमसे, वो हमसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, लैंग्वेज में पूछा जा सकता है, वो आपसे किसी क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिससे हमें ये पता चले कि वो हमारा एपी है या नहीं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर फेयर after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer, for the first kilometer and rupees 8 for each एडिशनल किलोमीटर। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, ये एक टैक्सी फेयर है, ठीक है ना, जिसका किराया पर किलोमीटर के हिसाब से लगता है। बट अगर आप यहाँ पर देखें तो उसने क्या बोला है कि उसका जो किराया है वो पहले किलोमीटर, यानी पहला जो 1 किलोमीटर चलेगा उसका किराया कितना हो गया, 15 रुपया। उसके बाद जितना भी वो जाएगा, यानी फॉर एडिशनल किलोमीटर, यानी अगर वो 1 किलोमीटर और गया तो उसमें 15 में हमारा 8 जुड़ जाएगा, और अगर उसके बाद वो फिर गया तो जो हमारा किराया यहाँ पर बना ये वाला, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 8 ऐड हो जाएगा, फिर इसमें भी और ऐड हो जाएगा 8। तो इस तरीके से हमारी क्या होगी, सीक्वेंस बन रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा एक फिक्स नंबर है, क्या है, एक फिक्स नंबर में हमको मिल गया, ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, कॉमन डिफरेंस कह सकते हैं, ठीक है ना, जिसको हम क्या कह सकते हैं, कॉमन डिफरेंस कह सकते हैं। तो इसकी जो सीक्वेंस सीरीज बनेगी, यानी इसकी जो एपी बनेगी वो हमारी बनेगी 15, और 15 में ऐड कर देंगे हमारा हो जाएगा 23, और इसमें हम 8 ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 31। इसी तरीके से हमारा ये जो एपी है इसका जो किराया है वो चलता रहेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बिल्कुल एपी फॉर्म कर रहा है। ओके, तो ये कंडीशन जो है वो एपी की कंडीशन है। ठीक है, दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि हमको उसने किसी एपी का, ठीक है ना, किसी भी एपी का हमको उसने क्या दे दिया, फर्स्ट टर्म दे दिया, ठीक है, सपोज कीजिए 10, और उसने डी भी हमको कितना दे दिया, 10। तो क्या ये एपी बनेगा, चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट टर्म 10 है, डी कितना है, 10 है, तो यानी 10 इसमें ऐड कर देंगे अगले टर्म के लिए, कितना हो जाएगा 20, फिर अगले टर्म के लिए कर देंगे कितना हो जाएगा 30, फिर अगले टर्म में ऐड और करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो इस तरीके से हमारी एपी चलती रहेगी। इसका मतलब ये है कि जो अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा हो और इनके बीच में ऐड ऑन करके हमारे एक सिस्टमैटिक तरीके से हमारा एक सीरीज तैयार हो रहा हो तो वो एपी ही होगी, राइट। अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास ए दे दिया उसने 4 और डी दे दिया उसने -3। डी कितना दे दिया, -3 दे दिया। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ डी माइनस में है यानी कॉमन डिफरेंस माइनस में है, तो पहला टर्म तो भैया 4 हो जाएगा, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 4 -3, ठीक है, क्योंकि हम तो ऐड करते हैं ना इसमें, तो यहाँ 4 -3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसमें से हम इसको और करेंगे आगे तो कितना हो जाएगा -2, फिर ऐसे ही चलते चले जाएंगे -5। तो ये भी हमारे क्या है, एक तरीके से एपी ही फॉर्म हो रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारा 4 है और सबके बीच का कॉमन डिफरेंस जो हमें 3 दिया था, और एक कंडीशनली तरीके से हमारा सही चल रहा है। ओके, अब हम और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि एक हमें सीरीज दी हुई है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं एक सीरीज ले लेता हूँ। सपोज कीजिए हमें सीरीज दी हुई है -10, -6, -2 और 2, ठीक है, ये हमें एक सीरीज दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए, अब ये तो हो गया ए, ठीक है, ए हो गया हमारा कितना, -10,
अब इन सब के बीच का जो d है वो कॉमन आना चाहिए। तो d निकालने के लिए हम क्या करेंगे, -6 में से हम -10 को माइनस कर देंगे, यानी इस टर्म में से इस टर्म को माइनस करना है। तो कितना हो जाएगा, -6 + 10 कितना हो गया, 4। अच्छा, एक बार इन दोनों टर्म्स को भी लेके देख लेते हैं। -2 में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे -6, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2 और +6 कितना आ गया, 4। यानी कि यहाँ पर भी d सेम आ रहा है, यहाँ पर भी d4 आ रहा है, यहाँ पर भी d4 आ रहा है, तो यानी कि दोनों सेम हो गए। तो इसका मतलब यह है कि ये जो सीरीज है हमारी AP फॉर्म करती है, ठीक है ना। तो इसी तरीके मैंने आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स बताए। ओके, AP किस तरीके से जनरेट होती है, ये कौन सी सीरीज होती है, सीक्वेंस होती है, ठीक है ना। ये कुल मिला के ये एक पैटर्न होता है जो एक फिक्स्ड फॉर्मूले से जनरेट होता है, ठीक है ना, जिसमें एक फिक्स नंबर जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, या तो वो ऐड हो रहा होगा या तो वो माइनस हो रहा होगा, ठीक है। माइनस इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कहीं कहीं हमको d माइनस में भी मिलती है, ठीक है ना। कहीं कहीं हमको d क्या होती है, माइनस में भी मिलती है, इसलिए मैंने कहा है कि यहाँ पर हम जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा या तो ऐड हो रहा होगा या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, ठीक है। बट एक्चुअल में अगर हम देखें इसको, तो हम हमेशा कॉमन डिफरेंस, चाहे वो हमारा पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या जीरो हो, उसको हम हमेशा ऐड ही करेंगे। ओके, तो अगर आप इसको थोड़ा समराइज करना चाहें कि AP क्या है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, समांतर श्रेणी क्या होती है, तो आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि AP यानी समांतर श्रेणी एक ऐसे नंबर की लिस्ट होती है जिसमें कोई फिक्स नंबर जोड़ा जाता है अगले टर्म के लिए, ठीक है ना, अपने पहले वाले टर्म में, ठीक है ना, अगले टर्म के लिए अपने पहले वाले टर्म में जोड़ा जाता है, राइट। और ये जो कॉमन डिफरेंस है आपका पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो भी हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये जो कॉमन डिफरेंस आपका D, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो होप करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ओके, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।